आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमें एक सवाल दिया है कि यदि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य 12-15 एंगस्ट्रॉम हो तो बामर श्रेणी की प्रथम रेखा तथा द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। पहले इसके लिए हम एक छोटा सा चित्र बना देंगे। दोस्तों, इस चित्र में देखिए, हमारा जो n बराबर 1 है, ये हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के लिए प्रथम ऊर्जा स्तर होता है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का दूसरा ऊर्जा स्तर है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का तीसरा ऊर्जा स्तर है। ये चौथा है। इसी प्रकार ये पांचवा ऐसे करके ऊपर जाता जाएगा। ये हमारे हाइड्रोजन परमाणु का, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का, सॉरी दोस्तों, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का n बराबर इनफाइनाइटवां यानी अनंतवां ऊर्जा स्तर ऐसे करके बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है दोस्तों, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जब हमारा हाइड्रोजन का कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से होता हुआ n बराबर 1 ऊर्जा स्तर पर आकर रुक जाता है, ठीक है, तो इससे बनने वाली जो रेखाएं होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? लाइमन श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइमन श्रेणी। अब वो इलेक्ट्रॉन चाहे n बराबर 4 ऊंचे ऊर्जा स्तर से आया हो, चाहे 3 से, चाहे 2 से, अगर वो n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में आकर रुकता है तो उससे बनने वाली जो रेखाएं होंगी उन्हें हम लाइमन श्रेणी कहेंगे। इसी प्रकार जब हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से चलकर, यानी n बराबर 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, इनके ऊपर से चलकर अगर n बराबर 2 में आकर रुकता है तो इससे बनने वाली जो रेखाएं होंगी इन्हें हम बामर श्रेणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बामर श्रेणी इन्हें हम कहेंगे। ठीक है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन चाहे चाहे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चाहे वो n बराबर 5 से आया हो, चाहे 4 से आया हो, चाहे 3 से आया हो, अगर वो 2 पे आकर रुकता है या फिर 5 से ऊपर से किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, अगर वो आके n बराबर 2 पर रुकता है तो उससे बनने वाली जो ये रेखाएं होंगी इन्हें हम बामर श्रेणी कहेंगे। तो अब प्रश्न में हमें क्या दिया? अब प्रश्न में हमें बोला है कि हाइड्रोजन के प्रथम स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य दी है, मतलब लाइमन श्रेणी की तरंगदैर्घ्य दी है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे दोस्तों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी के लिए जो तरंगदैर्घ्य का हमारे पास सूत्र होता है वो सूत्र होता है 8/λ बराबर r 1/1 का वर्ग माइनस का 8/n का वर्ग, जहाँ पर हमारा जो n का मान होता है वो n बराबर होता है 2, 3, 4 या फिर कोई भी हो सकता है। क्यों? देखिए, अब हम इसको आपको समझा देते हैं कैसे आया है। हमें लेमडा तरंगदैर्घ्य निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये 1 इसलिए है क्योंकि हमारा जो भी हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसी, देखिए चित्र में देखिए, किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से आएगा तो किस में रुकता है? 1 में रुकता है। तो हमने लाइमन श्रेणी के लिए यहाँ पे 8 ले लिया और n यहाँ पे क्या है? जिस भी ऊर्जा स्तर से वह इलेक्ट्रॉन आया होगा वहाँ पर उसका मान लीजिए वह 2 से आया होगा तो यहाँ पे 2 रखेंगे, ये 3 से आया होगा 3 पे रखेंगे, 4 से आया होगा 4 पे रखेंगे। इसलिए हमने ये सूत्र यहाँ पर होता है। ठीक है, अब बोला कि प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य हमें दी है। प्रथम रेखा क्या हो गया? अब देखिए इस चित्र में, आप फिर से देखिए, इस चित्र में ये कहाँ पे रुकता है? लाइमन श्रेणी के लिए n बराबर 1 में रुकते हैं, इस वाले लेवल पे। ठीक है, 1 बराबर 1 पे यहाँ पे आके रुकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्रथम रेखा क्या हुई? प्रथम रेखा क्या हो गई? 2 हुई, क्योंकि किसमें से आया? 2 से आया। ठीक है, ये हमारी प्रथम रेखा होगी कि 2 से 1 में आया। अगर द्वितीय रेखा पूछेगा तो हम n बराबर 3 लेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के लिए लाइमन श्रेणी के लिए, क्योंकि n पर रुकता है तो n बराबर 1 पर रुकता है, तो 1 तो हो गया, क्योंकि 1 पे रुकेगा तो लाइमन श्रेणी होगी। इसके ऊपर जो मतलब 2 से आया होगा तो प्रथम रेखा होगी, 3 से आया होगा तो द्वितीय रेखा होगी, 4 से आया होगा तो तृतीय रेखा होगी। ठीक है, द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य हमें क्या है? दी हुई है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8/λ बराबर r हो जाएगा, 1/1 का वर्ग हो जाएगा। प्रथम रेखा है तो 8/2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप हल करेंगे तो आ जाएगा 1/λ बराबर 3r/4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, प्रथम रेखा का मान हमें कितना दिया है? हमें लेमडा बराबर प्रश्न में दिया है 12-15 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर रख देते हैं 12-15 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 4/3r बराबर 12-15 हो जाएगा। तो यहाँ से r का मान जो आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा 4/3 गुणे 12-15, यानी हमारा जो r का मान आ जाएगा वो r बराबर आ जाएगा 8.097 गुणे 10⁻³ एंगस्ट्रॉम। हमारा यहाँ से r का मान क्या आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्रश्न में क्या बोला है? किसके लिए बोला है? बोला है कि बामर श्रेणी की प्रथम द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य निकालनी। तो पहले बामर श्रेणी की तरंगदैर्घ्य निकालने का हम यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं। किसकी? बामर श्रेणी के लिए। ठीक है, बामर श्रेणी के लिए किसमें? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो इसके तरंगदैर्घ्य निकालने के तो हमारे पास सूत्र होता है 8/λ बराबर r 1/2 का वर्ग माइनस का 8/n का वर्ग, जहाँ पे हमारा जो n का मान होता है वो क्या होता है? n बराबर होता है हमारा 3, 4, 5 या कोई और। अब इसको भी हम आपको आइए चित्र के माध्यम से समझा देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए,
जब बामर श्रेणी के लिए हमने आपको कौन सी रेखा बताई थी, ये वाली रेखा हमने बामर श्रेणी के लिए आपको बताई थी। तो जब हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊंची ऊर्जा स्तर से, यानी 5 से हो तो हो गया, 4 से हो गया, 3 से हो गया, कोई या फिर कोई और ऊपर 6, 7, 8 कुछ भी हो गया, ठीक है, अगर वो n बराबर 2 में आके रुक जाता है, ठीक है, तो उससे बनने वाली जो रेखाएं होती हैं क्या होती हैं, हमारी बामर श्रेणी कहलाती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे आके रुक रही हैं, 2 पे आके रुकेंगी तो ही बामर श्रेणी कहलाएंगी। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, 2 ले लिया है, ठीक है। और n क्या ले लिया, n हमारा वह ऊर्जा स्तर हो गया जहाँ से हमारा हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन आकर n बराबर n में जहाँ से चलता है, जहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कोई चलता है जिस ऊर्जा स्तर से, उसको हम यहाँ पे मान लीजिए वो 3 से चलेगा तो 3 रख देंगे, 4 से चलेगा तो 4 रख देंगे, 5 से चलेगा तो इसमें हम 5 रख देंगे। इसलिए हम इसके बाद हमें प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में हमें बोला है कि प्रथम व द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य हमें निकालनी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रथम रेखा के लिए, किसके लिए, प्रथम रेखा के लिए। प्रथम रेखा क्या हो गई इसके लिए, अभी हमने आपको बताया कि किस में आके रुकता है, n बराबर 2 में आके रुकता है तो बामर श्रेणी होती है। तो इसके लिए हमारी प्रथम रेखा क्या हो गई, अगर वो 3 से चलेगा तो प्रथम रेखा की 2 के ऊपर क्या आता है, 3 आता है, उसके ऊपर 4 आता है, 5 आता है। तो बामर के लिए क्या हो गया, हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये प्रथम रेखा हो गई, ये 4 जो हो गया हमारी द्वितीय रेखा हो गई, 5 जो हो गया हमारी तृतीय रेखा हो गई। तो क्योंकि वो 2 में आके 2 के जस्ट ऊपर वाली जो हमारी हाइड्रोजन का ऊर्जा स्तर होता है वो उसके लिए प्रथम रेखा होता है, जहाँ पे आके रुकती है उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला जो होता है यानी जो हमारा 4 होता है उसके लिए द्वितीय होता है। तो यहाँ पर n का मान हम क्या रखेंगे, क्योंकि प्रथम रेखा के लिए पूछा है तो बामर श्रेणी में 2 पे आके रुकती हैं तो 2 तो हम ले लेंगे, ठीक है। और इसके 2 के लिए जो हमारी प्रथम रेखा क्या होगी, 2 के ऊपर क्या आएगा, 3 ऊर्जा स्तर आएगा, क्योंकि प्रथम रेखा है बामर श्रेणी के लिए। तो n का मान हम क्या रखेंगे यहाँ पर, n का मान हम रखेंगे यहाँ पर 3। 8/λ बराबर आ जाएगा r, 1/4 आ जाएगा, माइनस का n बराबर 3 रखेंगे क्या जाएगा, 8/9 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो 8/λ बराबर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 r/36 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें देखिए हमने r का मान यहाँ पे निकाल लिया था, तो यहाँ एक काम करते हैं, पहले लेमडा प्रथम रेखा के लिए निकालना, तो λ1 यहाँ पे ले लेते हैं। तो λ1 यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 36/5r। अब r का मान अभी हमने ऊपर निकाला है, देखिए कितना निकाला है, 8.097 × 10⁻³ तो इसमें रख देते हैं तो आ जाएगा λ 1 बराबर 36/5 × 8.097 × 10⁻³ ठीक है। तो इसको जब आप हल करेंगे तो λ1 का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6563 एंगस्ट्रॉम हमारा आ जाएगा। ये प्रथम रेखा के लिए हमारा उत्तर आ गया। अब हम किसके लिए निकालने हैं, अब हमें द्वितीय रेखा के लिए निकालना है। क्या लिखेंगे, द्वितीय रेखा के लिए, बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा के लिए हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए n बराबर क्या रखेंगे, अभी हमने आपको बताया कि हमने यहाँ पे क्या रखा है, हमने यहाँ पे n बराबर क्या रखा है, n बराबर हमने यहाँ पे 3 रखा, क्योंकि प्रथम रेखा के लिए थी, ये फर्स्ट प्रथम रेखा के लिए है, ये किसके लिए है, द्वितीय रेखा के लिए है, किसके लिए है, ये हमारा तृतीय रेखा के लिए है, ठीक है। द्वितीय रेखा के लिए क्या रखेंगे, n बराबर हम क्या रखेंगे 4, यानी द्वितीय रेखा के लिए क्या रखेंगे हम, n बराबर 4 रखेंगे। तो हमारा सूत्र बन जाएगा 8/λ बराबर r, 1/2 तो रहेगा ही, 2 का वर्ग माइनस का कितना, 8/n की जगह रखेंगे 4, क्योंकि द्वितीय रेखा के लिए तो 4 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 8/λ बराबर आ जाएगा r, 1/4 माइनस का 8/16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 8/λ का जो मान आएगा वो यहाँ से आ जाएगा 3r/16 आ जाएगा, या फिर हम λ बराबर कह सकते हैं 16/3r हमारा हो जाएगा। तो हमारे से λ बराबर 16 3 हो जाएगा। r का मान हमने कितना निकाला, 8.097 × 10⁻³ ठीक है। तो जो हमारा λ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4861 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। कितने लिए, भाई दूसरी के लिए थे, हाँ हम 2 लिख देते हैं, क्योंकि हमने किसके लिए निकाला है, दूसरी रेखा के लिए हमने निकाला, ठीक है। तो हमारा जो आया है ये हमारा दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य आई है बामर श्रेणी के लिए, और यही क्या है हमारे इस प्रश्न के उत्तर हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।